दोस्तों कहते हैं कि लालच वह बला बुरी चीज़ होती है जो किसी इंसान के ऊपर अगर हावी हो जाए तो वह फिर इंसान इतनी आसानी से बाहर निकल नहीं पाता है। और जब तक वह होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। आज की कहानी सेम वैसे ही होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश के एक पूर्णिया जिला का एक गांव आता है धूसर, और इसी धूसर का रहने वाला भानु भानु के पत्नी का नाम प्रमिला देवी होता है। भानु जो सिलाई का काम करता था और बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी के साथ गुजारा करता था। हालांकि भानु की शादी हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उसका कोई औलाद नहीं था। इसीलिए भानु और उसकी पत्नी एक बच्चे के लिए अक्सर परेशान रहते थे। लोग जैसे जैसे सुझाव देते थे, भानु अपनी पत्नी के साथ वहां पर जाता था और एक बच्चे के लिए कई तरह से मिन्नतें भी मांगता था। और आखिरकार भानु की एक दिन मेहनत रंग भी लाती है और उसके घर में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम सौरभ रखते हैं। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, पति पत्नी काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि सौरभ बचपन से ही अपाहिज होता है। जब अपने बच्चे को अपाहिज देखते हैं, फिर से पति पत्नी को अब चिंता सताने लगती है कि आखिरकार उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा। लेकिन बड़ी मुश्किल से जब सौरभ इस दुनिया में आता है, इसलिए भानु और उसकी पत्नी अपने बेटे को बहुत प्यार दुलार से पालती हैं, बल्कि उसकी तमाम ख्वाहिशों को भी पूरा करती हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, सौरभ जब जवानी के मुकाम पर कदम रखता है, अब भानु अपने बेटे के लिए शादी करने के लिए कई जगहों पर रिश्ते की बात करता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कहीं शादी तय नहीं हो पाती है, जिसे लेकर भानु और उसकी पत्नी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन भानु के घर में एक लड़की का रिश्ता आता है, जिस लड़की का नाम सौम्या है, जो भानु के गांव की ही बगल की रहने वाली होती है। सौम्या के माता पिता भी बेहद गरीब थे, लेकिन सौम्या देखने में बेहद ही खूबसूरत है। इसी गरीबी की वजह से सौम्या के माता पिता अपनी बेटी का रिश्ता सौरभ जैसे अपाहिज लड़के से तय कर देते हैं, और आखिरकार सौरभ और सौम्या की शादी हो जाती है। सौरभ जब सौम्या से शादी करके अपने घर लेकर आता है, खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश हो जाता है। अपनी पत्नी की तमाम सपनों को पूरा ही नहीं करता, बल्कि अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत भी करने लगता है। सौरभ जो अपने पिता के साथ ही सिलाई का काम करता है, पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, सौरभ का भी एक बेटा हो जाता है जिसका नाम शिवम रखते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, तब लगभग 9 साल का समय गुजर जाता है। सौरभ का बेटा शिवम जब 9 साल का होता है, जब सौम्या को अपने बच्चे को लेकर चिंता सताने लगती है। दरअसल सौम्या एक दिन अपने पति समझाते हुए कहती है कि अब तुम यह सिलाई का काम छोड़ दो और बाहर जाकर के कोई नौकरी करो, क्योंकि अगर हमने अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दिया, हमारा बच्चा भी हमारे जैसा ही होगा। सौम्या जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, सौरभ को भी वह सुझाव काफ़ी हद तक पसंद आ जाता है, और फिर सौरभ साल 2022 के शुरुआती महीने में दिल्ली शहर चला जाता है। दरअसल दिल्ली के रजौरी गार्डन में सौरभ के ही गांव के कई लोग रहते थे, जिनमें से एक है रवि। रवि जो सौरभ के ही पड़ोस का रहने वाला होता है, रिश्ते में उसका छोटा भाई लगता था। रवि के पास जब सौरभ पहुंचता है, रवि उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगवा देता है, बल्कि इसी रजौरी गार्डन में उसे किराए पर एक मकान भी दिलवा देता है। 1 महीने रह करके वहां पर सौरभ जब अपनी नौकरी कर लेता है, उसके बाद फिर से वापस अपने घर पर चला जाता है और अपनी पत्नी और बेटे को लेकर साथ दिल्ली चला जाता है, और वहीं पे अपने बेटे का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा देता है। जो भी पैसा कमाता है, अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है।
बात कर रहा हूं मैं 3 नवंबर 2022 के शाम के 6 बजे के आसपास। सौरभ जिस मकान में रहता था उसके मकान मालिक का नाम मोहन सिंह। करीब 5 बजे के आसपास सौम्या अपने सेकंड फ्लोर से उतरकर नीचे आती है तो देखती है कि मोहन बाहर कुर्सी पर बैठकर किसी से बातचीत कर रहा है। सौम्या काफी तेजी से आती है और आकर मकान मालिक मोहन से कहती है कि भैया मेरी मदद कीजिए, दरअसल मेरे पति अपने गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटक गए हैं, लेकिन अभी वह जिंदा हैं, चलकर उन्हें बचा लीजिए। सौम्या जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, यह सुनकर के मोहन आनंद फानन में सौम्या के कमरे में पहुंच जाता है तो देखता है कि वाकई में सौरभ अपने गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटका हुआ था। मोहन जब जाकर उसका नब्ज दबाता है तो मालूम चलता है कि सौरभ की मौत हो चुकी है। मोहन जैसे ही कहता है कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है, यह सुनकर सौम्या चीख कर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। उसकी चीख पुकार सुन करके आसपास पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल उसी के पड़ोस में उसके गांव का रवि भी रहता है। रवि जैसे ही सौम्या की चीख पुकार सुनता है, वह भी भागते हुए दौड़ते हुए सौम्या के कमरे में पहुंचता है और जब सौरभ को पंखे से लटकते हुए देखता है, मकान मालिक मोहन से कहता है कि सौरभ को नीचे उतारो, लेकिन मोहन उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं, यह पुलिस का मामला है। मोहन कमरे से बाहर निकल जाता है लेकिन रवि नहीं मानता। उस रस्सी को खोल करके सौरभ की डेड बॉडी उतार कर सुला देता है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले सौरभ की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके गले में एक हल्का सा निशान दिखाई देता है, जिसे देख करके पुलिस अंदाजा लगाती है वाकई में सौरभ ने अपने गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटका हुआ है। लेकिन सौरभ के शरीर में दूसरा और कोई चोट और घाव का निशान नहीं दिखाई देता है। पुलिस जब इस पूरे घटना के बारे में सौरभ की पत्नी सौम्या से पूछती है तो सौम्या कहती है कि साहब, मेरे पति सुबह ड्यूटी पर गए थे और करीब 4 बजे के आसपास वापस घर पे आ गए। जब मैंने पूछा कि इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप जाकर किसी डॉक्टर को दिखा लो और फिर मैं छत पे कपड़े उतारने के लिए चली गई। लेकिन करीब 20 मिनट के बाद वापस जब मैं अपने कमरे में आई तो देखी मेरे पति अपने गले में एक रस्सी बांधकर पंखे से लटके हुए मिले। सौम्या जब इस तरह की बातें कहती है, सुनकर पुलिस को भी यकीन नहीं होता है कि आखिरकार सौरभ ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। आखिरकार पुलिस सबसे पहले सौरभ की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 5 नवंबर 2022 को सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। उसे देख करके पुलिस के एकदम से होश उड़ जाते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में बताया जाता है कि सौरभ की गला दबाकर हत्या की गई है। जैसे ही इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, पुलिस अब काफी तेजी के साथ हरकत में आ जाती है। पुलिस सबसे पहले सौरभ की डेड बॉडी सौम्या के हवाले कर देती है। दरअसल उस वक्त तक सौरभ के माता पिता भी बिहार से चलकर दिल्ली आ चुके थे। 5 नवंबर को ही सौरभ के घर वाले, परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। लेकिन पुलिस को जैसे इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है, पुलिस को सबसे पहले सौरभ की पत्नी यानी कि सौम्या के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि पुलिस सोचती है कि जिस वक्त सौरभ की मौत हुई थी उसके घर में सौम्या के अलावा और कोई भी नहीं था। इसी शक के आधार पर 5 नवंबर 2022 को शाम के वक्त ही पुलिस सौम्या को थाने में बुला लेती है और फिर सौम्या से उसके पति की मौत के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो सौम्या इधर उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सौम्या मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सौम्या जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद सौरभ के भी माता पिता को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना के ठीक
6 महीने पहले जब सौरभ अपनी पत्नी और बेटे को लेकर दिल्ली शहर में आ जाता है, रजौरी गार्डन में एक कमरा किराए पर लेता है, रहने लगता है। वहां पर रहकर अपनी ड्यूटी तो करने लगता है, लेकिन उसी के बगल में उसके गांव का रहने वाला रवि भी रहता है। रवि जो कि शादीशुदा होता है, बल्कि उसके पहले से ही 4 बच्चे थे, लेकिन रवि का पूरा परिवार गांव में ही रहता था। क्योंकि रवि सौरभ से उम्र में छोटा था, उसे अपना भाई कहता था। इसी रिश्ते से सौम्या को भी भाभी कहकर वह बुलाता था। रवि और सौम्या के बीच जब देवर और भाभी का रिश्ता हो जाता है, उसके बाद से रवि अक्सर सौम्या के घर पर आता जाता है, बल्कि उससे हंसी मजाक भी करता है। लेकिन हंसी मजाक करते करते रवि और सौम्या कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों को मालूम ही नहीं चलता। आखिरकार रवि और सौम्या के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पर दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी सौरभ को कभी मालूम नहीं चलता है। रवि और सौम्या जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, उसके बाद में एक दिन सौम्या के घर के अंदर ही रवि और सौम्या के बीच में अवैध संबंध भी बन जाते हैं। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बाद से कभी थमने का नाम ही नहीं लेता। दरअसल उसके बाद से सौरभ जब भी अपने ड्यूटी चला जाता है, सौम्या अपने बेटे को स्कूल भेज देती है और रवि को अपने घर पर बुला लेती है और अपने घर के अंदर ही रवि से मुलाकात करती है। इधर रवि भी सौम्या का इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि वो जो भी पैसा कमाता है वह अक्सर सौम्या के ऊपर ही लुटाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सौम्या भी अब दिल खोलकर रवि से प्यार करने लगती है। समय बेहतर तरीके से गुजर रहा था, इस बात की जानकारी किसी को मालूम ही नहीं चला था। 3 नवंबर 2022 को हर रोज की तरह सुबह सुबह सौरभ जब ड्यूटी पर जाता है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है। इधर सौम्या का बेटा जैसे ही स्कूल चला जाता है, सौम्या रवि को अपने घर पर बुला लेती है। पर जैसे ही शाम के करीब 4 बजता है, सौरभ अपनी ड्यूटी से घर पहुंच जाता है। सौरभ जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, अपने ही घर के अंदर रवि और सौम्या को आपत्तिजनक की स्थिति में देख लेता है। जैसे ही इस तरह की नज़ारा वह देखता है, सौरभ इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की रवि के सामने ही बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। इधर सौम्या भी जब पीटते हुए देखती है, अपने पति से इस प्रकार से नफरत कर लेती है कि तुरंत रवि से कहती है कि अगर तुम वाकई में मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। जैसे ही यह रवि को कहती है, रवि सौरभ को एक जोरदार का घूंसा मारता है, जिसकी वजह से सौरभ वहीं पर गिर जाता है। जैसे ही नीचे गिरता है, उसके बाद सौम्या काफी फुर्ती के साथ उसके सीने पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों से उसके गले को दबाने लगती है, जिसकी वजह से सौरभ की घटना स्थल पर मृत्यु हो जाती है। यह इतने आनंद फानन में होता है कि दोनों को यकीन ही नहीं होता कि सौरभ की मौत हो चुकी है। सौरभ की जैसे ही मौत हो जाती है, उसके बाद में सौम्या और रवि काफी घबरा जाते हैं। अब दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर वह करे तो क्या करे, दोनों अपने आप को बचाने कैसे। तभी रवि सौम्या से कहता है कि अपने पति के गले में एक रस्सी बांधकर उसे पंखे से लटका दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद में तुम जाकर अपने मकान मालिक से बोलना कि तुम्हारे पति ने अपने गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटक गए हैं। सेम वैसा ही होता है। सौम्या और रवि दोनों मिलकर रवि के गले में एक रस्सी बांधते हैं और उस रस्सी के माध्यम से उसको पंखे से लटका देते हैं। उसके बाद से रवि जब वापस अपने घर पर चला आता है, करीब आधे घंटे के बाद सौम्या अपने कमरे से बाहर निकलती है और आकर के मकान मालिक मोहन से कहती है कि मेरे पति अपने गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटक गए हैं। वाकई में सौम्या जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस वाले सौम्या के ही तहरीर के हिसाब से रवि को भी अपनी कस्टडी में लेते हैं। पुलिस दोनों को अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है। उस पर चार्जशीट लगाया जाता है। उसके बाद में दोनों को जेल भेज दिया जाता है। सौम्या इस तरह का कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती कि उसके बेटे का क्या हाल होगा। फिलहाल वह लड़का अपनी दादा दादी के साथ रह रहा है।
तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था। हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।